लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के कार्यकर्ता चल रहे हैं गांव की ओर और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गांव में जा कर के प्रवास भी कर रहे हैं, तो जनसंपर्क भी कर रहे हैं लगातार। तो कैसा लग रहा है इस समय लोगों को? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गांव चलो अभियान का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत हर कार्यकर्ता को एक गांव में प्रवास करना है। तो आज हम लोगों का आमडीह बूथ पे प्रवास है और पूरे गांव का हम लोगों ने भ्रमण किया, अपनी पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराया और लोगों से पूछा कि 2014 के पूर्व और 2014 के बाद 10 सालों में आप लोगों को क्या अंतर दिखाई दिया। तो लोगों ने बड़े गर्व से कहा कि नहीं, हम लोगों को बहुत अंतर दिख रहा है, गांव स्वच्छ और साफ दिख रहा है, गांव में विकास कार्य बहुत तेज़ी से हुआ है, लोगों को आवास मिला है, कच्चे से पक्का मकान बना है, शौचालय मिला है, किसानों को सुविधा मिली है। तो लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाजपा के कार्यों से खुशी जाहिर की और बताया कि नहीं, पहले से अब में बहुत अंतर हुआ है और हम लोगों का गांव जो है विकास की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर आज प्रवास के दौरान यहाँ पर पन्नालाल जी हैं और हिरेश द्विवेदी जी हैं, धीरेन्द्र पटेल जी हैं। तो हम लोग हिरेश द्विवेदी जी से भी जानते हैं कि मोदी जी का जो गारंटी है 400 के पार, तो कैसे सफल हो पाएगा? निश्चित ही मोदी जी की जो गारंटी है वो इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, हम लोग भी जानते हैं कि मोदी जी जो गारंटी लेते हैं हम सभी कार्यकर्ताओं के दम पे लेते हैं। भारत के करोड़ों कार्यकर्ता जो हैं आज गांव चलो अभियान के तहत किसी न किसी गांव में, किसी न किसी बूथ पे 24 घंटे का प्रवास करके वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के लोगों से के सुख दुख को जानने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं द्वारा कितना लाभ किसको मिल रहा है, इस सब से मिलना और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों से बताना, योगी मोदी के बारे में हालचाल करना। जिस तरह से इस समय भारत पूरा भगवामय हुआ है, जिस तरह से भगवान राम का मंदिर बना है, चारों तरफ, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, हम लोग प्रवास में जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता के जिम्मे 1 से 2 बूथ मिला हुआ है और हर कार्यकर्ता अपने बूथों पर जाकर के प्रवास कर रहा है। जिस तरह से भगवान राम के मंदिर के बाद एक उत्साह, एक वातावरण मोदी के प्रति बना है, हिंदू के प्रति बना है। आज हिंदू की बात हिंदू कर रहा है, नहीं तो आज से पहले 2014 से पहले हिंदू की बात करना सांप्रदायिक माना जाता था। आज बहुसंख्यक समाज के बारे में लोग बात कर रहे हैं, यही मोदी की गारंटी है। निश्चित ही मोदी जी सभी कार्यकर्ताओं और आप सभी जनता के सहयोग से 2047 तक भारत को विकसित भारत का संकल्प लिया है। मोदी जी ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए सभी भारत की जनता मोदी जी पे विश्वास करती है, यही मोदी की गारंटी है। अभी हम लोग पन्नालाल पासवान जी से हम लोग बात करेंगे कि मोदी जी की है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के चल रहे हैं, तो कैसा जन से आप लोग संपर्क कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? निश्चित ही हम लोग गांव में जा रहे हैं तो प्रत्येक लोगों से मिल रहे हैं और सबका साथ सबका प्रयास सबका विकास का जो नारा है उस नारा को प्रत्येक व्यक्तियों से हम लोग संपर्क करके, और गांव चलो अभियान जो चल रहा है, हर कार्यकर्ता प्रवास के दौरान प्रत्येक गांव में जा रहा है, वहां रात्रि प्रवास, इसके बाद सुबह जनसंपर्क के बाद गांव में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, इसका मेन उद्देश्य है गांव चलो अभियान। तो इस अभियान के तहत हम लोग प्रत्येक घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, जन चौपाल कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारे मोदी जी और योगी जी जो भाजपा की सरकार है, जो योजनाएं आ रहे हैं उन योजनाओं को आप तक पहुंचाया जा रहा है और काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है गांव में। इस बार जो नारा दिया गया है 400 के पार, 400 के पार एकदम दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी की सरकार प्रत्येक गरीबों के लिए जो एक उद्देश्य रहा है, सदैव के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा, उस पर एकदम परिपूर्ण रूप से कार्य करते हुए जय भाजपा। यहाँ पर हमारे साथ अभी धीरेन्द्र पटेल जी हैं, तो हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी की जो गारंटी है कि हम लोग लोकसभा में 400 के पार सीट जीत करके लाएंगे, तो कैसे जीतेंगे? उसका सबसे मूल रूप है जो मोदी जी की नीतियों के अनुसार जो भी काम हुआ है, जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया। अभी देखेंगे पूरे हर घर पे एक टोटी लगा हुआ है, उसके निमित्त हम लोग 400 पार भाजपा सरकार करेंगे।